अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा अपने घर के कामकाज की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, खुद भी मोटिवेट होती हूँ और आप सबको भी करने की कोशिश करती हूँ। पोषण में अपने घर को साफ़ करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा सा रूटीन है, इसलिए आप सबके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपनी रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो आपके साथ भी शेयर की है। तकरीबन आज 5वां दिन है मैं अपनी रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। पोषण में मैं करती हूँ ताकि मुझे ना थकावट भी ना हो और मेरी दूसरे कामों में भी रुकावट ना आए। तो एक दिन मैंने कबर्ड साफ़ किया था, दूसरे दिन मैंने दूसरी दराज साफ़ किए थे, कबर्ड की दराज साफ़ किए थे, फिर उसके बाद मैंने पंखा साफ़ किया था। फिर कल की वीडियो में मैंने एसी की सफाई की थी, वो आपके साथ शेयर की थी। अब जो लास्ट मेरे कमरे में ये रह गया ना, ये मेरी ड्रेसिंग की जो दराज थे ना, ये रह गई, जो काफ़ी सारे भरे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अक्सर हम वो भी चीज़ें रख देते हैं, रखी रखते जो हमें नहीं चाहिए होते, और हम ना डीक्लेटिंग नहीं करते अपने घर में से, तो सारी जगह हमारे ना ऐसी फुल रहती है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो आज जो मैंने चूज़ किया था, सुबह का टाइम था, तो ये मैंने ड्रेसिंग की दराज चूज़ किए थे। और अब जो था ना, मेरे रूम में सिर्फ ये ड्रेसिंग की दराज रह गई थी। बाकी सारी चीज़ों की मैंने ना डीक्लेटिंग भी कर ली और साफ़ सफाई भी कर ली, डीप क्लीनिंग भी हो गई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। सब कमरे की छोटी छोटी चीज़ें मैंने साफ़ की, आपके साथ शेयर की है। डीक्लेटिंग भी साथ साथ करती गई और सफाई भी करती गई। आप जो रह गए थे ना, ये दो दराज थे ड्रेसिंग के, जो बहुत ज़्यादा फुल थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलेंगे जो हमें नहीं चाहिए, या फिर हम ना ख़राब भी है, और वैसे भी हमने संभाले होते। अक्सर ऐसा हो रहा होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे काम नहीं भी आ रही होती, लेकिन फिर भी हमने संभाला होता है, और बेकार में हमारा घर जो है बिल्कुल फुल हुआ होता है। तो मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, डीक्लेटिंग भी कर रही हूँ, साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, और इस तरीके से ना पोषण भी मैं कर रही हूँ, आपके सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। सुबह उठ के ना मैं नाश्ते के बाद कोई ऐसी जगह चूज़ कर लेती हूँ जो मैं कहती हूँ कि मैं ना आज इसकी डीप क्लीनिंग करनी। छोटे छोटे पोषण में करती हूँ, इसलिए ना मुझे थकावट नहीं होती, दूसरी कामों में भी रुकावट नहीं आती। और वैसे भी जो हंडी रोटी, झाड़ू पोछा, और ये तो हमारे रेगुलर के काम है, वो तो हमने करने, लेकिन बीच में जो ये डीप क्लीनिंग वाले काम आते हैं ना, ये जो बिल्कुल हमारी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जैसे कि ये हमारे दराज वगैरह नज़र ही नहीं आते, इसमें हम बस चीज़ें डालते रहते, और ये नहीं पता होता कि इसमें कौन सी चीज़ हमारे काम की है और कौन सी नहीं है, बस ऐसे ही रखते रहते, और ये ना फुल होते जाते हैं। तो इस तरह के मेरे दराजों के साथ भी यही था। बहुत सारा सामान मैंने निकाला, और अभी ना मैंने एक ही दराज का सामान निकाला, और उसको मैं साफ़ करके, जब एक दराज का मैं वापस रखूँगी ना, डिक्लेटिंग करके साफ़ सफाई करके वापस इस दराज में मैं रखूँगी ना सामान, तो फिर मैं दूसरा दराज खोलूँगी। तो इस तरीके से हमारे लिए ज़्यादा कलारा भी नहीं होता, और हमारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही होती है ना। तो दराज मैंने साफ़ कर लिया, और अभी जो है ना चीज़ें जो जितनी मुझे चाहिए जो काम वाली वो मैं रखूँगी, जो नहीं काम वाली वो मैं छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो था ना, इस ड्रेसिंग जिस दीवार के पास मैंने रखा था ना, तो वो ना ऊपर से पेंट ख़राब हुआ हुआ था, और वो जो है ना, हर रोज़ उस पे ना मिट्टी और सीमट और चूना वगैरह ये चीज़ें गिर रही होती है। हालांकि मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी जो ड्रेसिंग टेबल है ना हमारा, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं रह पाता, क्योंकि ऊपर से ना मिट्टी सीमट वगैरह गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक डब्बा लिया हुआ है, उसमें मैंने सारी ज्वेलरी जो बच्चों के छोटे मोटे है, बच्चियों के, वो मैंने रखी हुई है। अच्छा, ये मायने नहीं रखता कि अपनी चीज़ें जो है ना कौन सी यूज़ करनी है, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। बस मायने ये रखता है कि आपकी चीज़ जो है वो अच्छे से संभल जाए, और आपको यूज़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कुछ से ऑर्गेनाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास जो जूतियों के डब्बे आते हैं ना खाली, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं ये ज्वेलरी वगैरह के लिए ना, जो हमारी जो छोटी छोटी ज्वेलरी होती है बच्चियों की हमारी, तो ये ना फिर इधर उधर फैली रहती है। तो इससे जो जूतियों वाली डब्बियाँ आती हैं ना, इसमें मैं रख देती हूँ, वो मैं संभाल के रख देती हूँ, और उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ना, जो घर की चीज़ें जो मुझे यूज़ करना भी आसान हो, और हमारी चीज़ें भी संभलती रहें। तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करके और अपनी चीज़ों को संभालें, हम ऐसे भी जो घर में चीज़ें होती है उसी से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ना ये छोटे छोटे पैकेट थे, जो पहले भी ज्वेलरी इसमें थी, तो ज्वेलरी हमने यूज़ कर ली। अभी जो है ना, इसमें जो अच्छी अच्छी ज्वेलरी होगी ना, जैसे कि झुमके वगैरह, ये बिल्कुल सही थे, ये बिल्कुल ना पहनने लायक थे, तो उसको मैं निकाल लूँगी। और कुछ चीज़ें इसमें बहुत सारे, बल्कि ऐसी चीज़ें थे जो बिल्कुल हमारे
टूटी थी या ज्वेलरी कुछ, और कुछ ये था कि किसी की एक वाली थी एक नहीं थी, किसी की एक कुंडा टूटा था, किसी का कलर ख़राब हुआ हुआ था। तो ये सारे ना फजूल में हमने संभाले होते। तो ये बैग मेरे पास पड़े हुए थे, ये भी ज्वेलरी के बैग थे। तो एक बैग में मैंने ना ये सारी झुमके वगैरह डाल दी जो बिल्कुल सही थे, जो कलर भी ख़राब नहीं हुआ था, मोती वगैरह भी नहीं टूटे थे। तो वो मैंने ना एक बैग में डाल दिए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसको मैं साइड पे रख दूँगी और बाकी चीज़ें देख लूँगी, देखूँगी कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ नहीं सही। तो ऐसे तरीके से ना जब हम डिक्लेटिंग करते हैं तो हमारे छोटी छोटी जगहों से भी बहुत ज़्यादा सामान निकल आता ना, और फिर हम देख के हैरान होते रहते कि हाँ इतना सामान हमने वैसे फजूल में संभाल के रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो ये थी ना झुमके वगैरह थे वो मैंने अलग बैग में डाल दिए। ये बैग भी मेरे पास ज्वेलरी के ही थे, पड़े हुए थे, तो वो ना खाली थे। ज्वेलरी बच्चियों ने यूज़ कर ली थी और वो खाली थी, तो उसमें मैं डाल दूँगी। तो उससे ये होगा कि धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और हवा की वजह से नहीं ये ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा, ये जो डब्बों में मैं ज्वेलरी डालती हूँ ना, ये फिर हवा भी नहीं लगती इसमें, और ये बहुत जल्दी इनका ना कलर भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ना वो हम ढक्कन इसका बंद कर देते हैं। और एक ये कि हम इसको ना दराज़ों में यूज़ करते हैं, तो दराज़ों में वैसे भी कोई मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, अगर हम ऐसे बैगों में रख लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये बैग भी मैंने इसके लिए स्पेशल नहीं लिए, ये पहले पहले से मेरी ज्वेलरी के बैग पड़े हुए थे, तो वो मैंने संभाले थे, उसमें मैंने डाल दिए। तो जो जो ज्वेलरी मेरी सही थी उसको मैं इस बैगों में डाल दूँगी, और बाकी मैं जो है ना दराज अपने बिल्कुल खाली कर लूँगी। छोटे छोटे पोर्शन में जब हम अपने घर को साफ़ करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों का हमें पता भी होता है कि हमारी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कौन सी चीज़ किधर है और कहाँ से हमने लेनी है। और बच्चियों के लिए भी आसानी होती है जो वो ये चीज़ें मुझे यूज़ करती है ना, हमारे लिए भी आसानी होती है। हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल क्लटर फ्री भी होता है। यहाँ पे भी मैंने 2 बैग बना लिए थे, एक में मैंने बाली और झुमके वगैरह डाल दी, दूसरे में मैंने दूसरी चीज़ें लॉकेट वगैरह डाल दी जो बिल्कुल पहनने लायक थी, जो कलर नहीं ख़राब थे। एक छोटा सा बैग था उसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना ये चीज़ें हमारी संभल भी जाएंगी, और ये होगा कि जब बच्चियाँ यूज़ करेंगी उनके लिए भी आसानी होगी, और ये होगा कि बहुत ज़्यादा नकल आ रहा भी नहीं होगा। ये जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, हमारी जो दराज वगैरह होते हैं, इसमें हम फजूल वाली चीज़ें भी रख देते, बस रखते जाते, और जब हम इसको खाली नहीं करते तो बिल्कुल ही बढ़ जाते हैं। फिर फजूल में हम ना उनको फिर साफ़ करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ना उसमें कलर आता। अब करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा इजी सा रूटीन है। बिल्कुल आपको कोई थकावट नहीं होती, और आपका घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा होता है। जैसे कि ना ये कमरा अगर मैं एक दिन में करती तो एक दिन में भी हो जाना था, लेकिन बाकी काम मेरे रह जाने थे बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी थकावट हो जानी थी कि फिर मैंने ना पूरा वीक कोई काम ही नहीं कर पाना था। तो वो काम जो है ना वो फ़ायदा नहीं है उसका कि आप एक दिन काम कर ले और फिर पूरा वीक आप आराम करें। तो आप ऐसे तरीके से थोड़ी थोड़ी जगहों की सफाई करें। और कई लोग वीकली करते हैं, कई लोग जो है वो 15 दिन बाद करते हैं, कई लोग जो है वो महीने बाद करते हैं डीप क्लीनिंग, कई लोग जो है ये जो फंक्शन वगैरह आते हैं तब करते हैं, या फिर ईद वगैरह पे रमज़ान में करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम पे ना बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है, मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ज्वेलरी जो थी वो जो सही थी वो मैंने निकाल के रख दी इस डब्बे में। और अभी जो है ना ये पिन होते ना, ये हेयर पिन होते हैं ना, तो ये जो है ना हमारी इधर उधर पहले होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं तो इकट्ठी करती रहती हूँ जब भी सफाई करती हूँ, मेरी झाड़ू में इतने ज़्यादा वो पड़े होते हैं कि मैं नीचे से ना इकट्ठे करती रहती हूँ, और गुस्सा भी करती रहती हूँ बच्चियों को कि तुम लोग ना इसको संभालते नहीं। यहाँ पे जैम का खाली डब्बा था ना, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया, और स्टिकर मैंने नहीं उतारा, उतारने की कोशिश की लेकिन नहीं उतरा। अच्छा, इसको क्योंकि मैंने दराज के अंदर यूज़ करना था तो इसलिए मैंने नहीं उतारा। अगर आपने स्टिकर इसका उतारना है तो बहुत आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल गर्म बॉयल वाला पानी इसमें अगर थोड़ा टाइम डाल के रखें ना, ढक्कन इसका बंद करके, फिर इसका स्टिकर अब उतारोगे तो बिल्कुल आसानी से इसका स्टिकर उतर जाता है। मैंने दराज के अंदर यूज़ करना था तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। तो इस जैम वाले जो डब्बा ना, इसमें मैंने सारे जो पिन थे ना, हेयर पिन, वो सारे मैंने डाल दिए। चाप सेफ्टी पिन जो भी पिन है ना, बटन वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो।
मैंने हेयरबैंड इसमें डाल दी है और अभी ना इसको मैंने बंद करके उसे डब्बे में रख दिए। तो इससे ये होगा कि एक जगह बन गई इसके लिए भी, जब बच्चियाँ यूज़ भी करेंगी या फिर मैं यूज़ भी करूँगी तो जब नहीं चाहिए होगा तो मैं उठा के इसमें डाल सकती हूँ ना। जब आप अपनी चीज़ों की जगह बनाते हो ना तो आपका फिर घर पूरा फैला फैला नहीं रहता। अपने अपनी जगहों पे फिर बच्चे भी चीज़ें रखते हैं। ज़ाहिर है जब आप जगह बना लेते हो सारी चीज़ों के लिए तो सारे घर वाले फिर कोशिश करते कि उन उन जगहों पे वो चीज़ें रख ले। अगर आप खुद नहीं जगह बनाते, खुद नहीं ध्यान करते तो बच्चे और बाकी घर वाले तो नहीं करेंगे। इस तरीके से ये डब्बा मैंने बना लिया और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जो सही थे वो मैंने रख दिए। बाकी मैंने सारा निकाल दिया जो पज़ूल में ऐसे क्लटर बना हुआ था, दराज बिल्कुल फुल था। तो इसको ना मैंने बंद करके भी ऐसे ढक्कन रख के भी रख सकते हो अपनी दराज में और कूल्हा भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ये दराज के अंदर हम यूज़ करेंगे तो कोई नहीं वो बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और डब्बा था मेरे पास छोटू सा, तो इसमें मैंने ना ये नेल पॉलिश होती है हमारे, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो इसको इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी जब हम किसी फंक्शन में या किसी के घर में या फिर इधर उधर जाना पड़ता ना, जब हम ड्रेस लेते तो उनके साथ हम लेते लाजम है ना। हर ड्रेस के साथ हमारी लाजम ये नेल पॉलिश होती है, लेकिन हम जो है एक दफ़ा अगर यूज़ कर ले तो दोबारा फिर पता नहीं हमने कब यूज़ करना होता, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि वो ये इसको यूज़ करे और फिर नमाज के टाइम फिर उतारे और फिर बाद में फिर यूज़ करे। तो इस तरीके से ना ये पड़े ही रह जाते हैं। तो ये भी कुछ खुश्क थी और पड़ी पड़ी खुश्क हो गए थे और कुछ जो थे ना वो सही थी। इसमें भी मैं देखूँगी जो सही होगा वो मैं रख लूँगी, जो खुश्क होंगी वो उसको मैं फेंक दूँगी। फ़िज़ूल में हमने इतने ज़्यादा रखे हुए हैं, तो इसमें से भी ना बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश ऐसे थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे, क्योंकि पड़े-पड़े ये खुश्क हो जाते हैं ना टाइम के साथ-साथ। तो जो खुश्क हो गई थी उसको मैंने फेंक दी और जो सही होंगे उसको ना मैंने ऐसे छोटे डब्बे में रख देंगे। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बिल्कुल हमने फ़िज़ूल में सँभाली होती है, बिल्कुल वो या एक्सपायर हुए होते या फिर खुश्क हुए होते, ऐसे जैसे कि ये नेल पॉलिश में से भी बड़ी सारी निकले हैं। तो ये छोटी सी डब्बी में मैंने डाल दिया और इसको मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से हमारा दराज़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा भी हो गया, फ़िज़ूल चीज़ें भी निकल गई। अब जब यूज़ करेंगे हमारे लिए आसानी भी होगी और ये साफ़ सुथरा भी हो गया। तो हम भी मुतमईन होते कि हमारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी हैं। बाहर से तो हम सफाई करते हैं, लेकिन ना ये वाली सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है जो हमारी ना नज़र नहीं आ रही होती। वो जगह भी साफ़ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ ऐसे भी रख सकते हो, ढक्कन भी ऊपर रख सकते हो। तो मैंने ना ऊपर ढक्कन वापस रख दिया और ज्वेलरी जो है ना मैंने इस डब्बे में डाल दी। तो इस तरीके से दराज हमारा एक बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब दूसरी की बारी थी, ये भी बिल्कुल फुल था जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत सारी फजूल चीज़ें हैं इसमें, चूड़ियाँ भी इसमें डाली हुई है और सारे डब्बे, कपड़े सारा बहुत सारा कुछ था। तो इसी तरीके से हमारी दराज जो है ना वो भर जाती जब हम चीज़ें डालते रहते। तो इसमें भी मैं सारे सामान निकाल लूँगी। इसमें भी कुछ 2-4 चीज़ें होंगी जो हमें चाहिए होंगी, बाकी सारी जो चीज़ें कुछ एक्सपायर है और कुछ टूटा पचा सब कुछ हमने इकट्ठा किया होता है। तो फिर हमारे लिए ना मुश्किल बन रही होती, घर भी हमारा गंदा लगता है और इसको संभाल संभाल के रख रख के हमने सालों से संभाले होते, किसी काम भी नहीं आते। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी इससे दराज में से और इसको फिर ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके और फिर आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो रूटीन है ना, पहले मैं ना घर के साथ साथ ना घर के कामों के साथ साथ, क्योंकि घर के बाकी काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह और कुकिंग और बच्चों को संभालना और कभी बाहर भी चली जाती है, कभी मेहमान भी आ जाते हैं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि ये बाकी काम के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि हम जो है अपनी डीप क्लीनिंग भी कर ले। कभी जहन में ही नहीं आता, ना हमारी इतनी हिम्मत होती है कि हम डीप क्लीनिंग भी कर ले साथ में। तो इस तरीके से ना फिर हमारा रह जाता रहते रहते ना ऐसी हालात हो जाती जैसे मेरे दराज़ों को हुआ। तो अभी मैंने शुरू किया ना इसको कुछ टाइम से, तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप भी मेरे साथ शुरू करते हो तो आपका घर भी बिल्कुल आराम आराम से साफ़ होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी काम के साथ साथ आप ये भी आराम आराम से करते रहोगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर महीने बाद करते हो या दो वीक बाद करते हो या वीक बाद करते हो, बहुत ज़्यादा थकावट होती है और फिर बहुत ज़्यादा फिर आपको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी जगह है ना साफ़ करते हो, एक एक दराज भी साफ़ करते हो तो आपका घर साफ़ होता जाता है।
यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ना वो मैं अलग कर लूँगी, जो नहीं चाहिए वो मैं अलग कर लूँगी। बहुत सारा क्लटर इसमें से ना इन दोनों दराज़ों में से भी निकला। एक बैग मैंने फुल भर के निकाला और यहाँ पे मैं देख रही थी जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं रख लूँगी, जो नहीं चाहिए उसको मैं ना फेंक दूँगी। तो इस तरीके से हमारा घर साथ-साथ साफ़ हो रहा होता है और हम ना जब हमारी साथ-साथ सफाई हो रही होती है ना चीज़ों की घर की, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो रहे होते हैं ना, बिल्कुल हमें टेंशन हो रही होती है जब हमारा घर गंदा होता है। साथ-साथ जब हम साफ़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम साथ-साथ रिलैक्स हो रहे होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये जो होता है ना, आधे से ज़्यादा सामान जो था ना, वो मुझे नहीं चाहिए था, जो मैंने निकाल दिया। थोड़ा-सा बाकी था तो वो मैं रख लूँगी इसमें। तो ये फ़ज़ूल में हमने चीज़ें रखी होती हैं। ये पे यहाँ पे फिर ये स्प्रे वग़ैरह थी जो गाड़ी के लिए रखी थी। तो ये मैं रख लूँगी इसमें और 2-4 चीज़ें और रख लूँगी। बाकी सारा कुछ जो था ना वो बिल्कुल नहीं चाहिए था, उसको मैंने फेंक दिया। तो इस तरीके से ना ये सामान हमने फ़ज़ूल में रखा होता है जो बिल्कुल या एक्सपायर हुआ होता है या ख़राब हुआ होता है या फिर हमें चाहिए नहीं होता, बस ऐसे हमने संभाला होता है। यहाँ पे एक मोबाइल था मेरे पास, मैंने ये ना ये ख़राब हुआ था तो मैंने ना ये दिखा भी दिया तो दुकान वाले को, तो उसने मुझे बोल भी दिया था कि बाजी ये नहीं सही होगा ना, लेकिन फिर भी मैंने तो तकरीबन साल 1.5 साल हो गया उसको मैंने संभाला हुआ है। यहाँ पे ये दराज़ हमारा साफ़ सुथरा हो गया, जो चीज़ मुझे चाहिए थी बस वही मैंने रख दी। दोनों दराज़ हमारे साफ़ हो गए माशाल्लाह से। बिल्कुल इतना ज़्यादा कचरा इसमें से निकला ना कि मैं खुद हैरान हो गई थी कितना सारा कुछ इसमें हमने समाया हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, दराज़ें साफ़ हो गई। अभी ऊपर जो ड्रेसिंग था वो रह गया था, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसको मैं दिन में तकरीबन 2-3 दफ़ा करती हूँ, लेकिन ऊपर से ना सीमेंट गिर-गिर के और चूना वगैरह गिर-गिर के तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। यहाँ पे मैंने एक बैग ले लिया और जो सामान मैंने ना जो फेंकना था वो मैं एक बैग में डाल दूँगी जो दोनों दराज़ों में से निकला। और आप देख सकते हो अच्छा ख़ासा सामान ऐसा निकला जो बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए थे, जिन्होंने दराज़ों को फुल किया हुआ था ना, बिल्कुल ये ख़राब था। बिल्कुल ये जो नेल पॉलिश वगैरह थी ये भी खुश्क थी और ये सारी कागज़-मागज़ ये फालतू चीज़ें थी इसमें। और ये मोबाइल था, ये मुझे दुकान वाले ने बोल भी दिया था कि भाई ये नहीं सही होना, मैंने फिर भी सँभाला था। आज मैंने इसको भी निकाल दिया अपने दराज़ में से। तो इस तरीके से जब हम डीक्लेटिंग करते साथ-साथ में डीप क्लीनिंग के साथ-साथ, तो हमारा घर ना हमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो साफ़ हो रहा होता है। तो इतना बैग भर के हमारी दराज़ों में से